नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास 45 है, ठीक है। इससे पहले जो 44 तक बता दिए हैं रीजनिंग में। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए सन्नी हिंदुस्तानी सर बाय रीजनिंग क्लास। तो आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो, चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा रीजनिंग का, ठीक है। और जितने प्रैक्टिस सेट भी बताए हैं। तो आज का क्लास जो है 45 है और इससे पहले 44 तक बता दिए हैं। तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल बेसिक से बताएं। और यहाँ पर भी ये जो बताने जा रहे हैं रीजनिंग का क्लास पर 45, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम के लिए, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर यूपी पुलिस, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से ध्यान लगा के समझिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। जैसे आप लोग अपने गांव ग्राम में पढ़ते होंगे अपने भाषा में, उसी प्रकार से आपको अपने भाषा में बताएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगेगा तो तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए देखिए क्लास देखिए, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए वैसे छात्र जो 2025 में ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, 17 नवंबर से एग्जाम शुरू है, उसके लिए तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी हम प्रैक्टिस सेट बताए हैं मैथ और रीजनिंग का, चैप्टर बाय चैप्टर एक बार रिवाइज करके एग्जाम देने अवश्य जाइए, आप लोग से विनती है, ठीक है। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, एक निश्चित कूट भाषा में WJSL को 25, 12, 21, 14 लिखा जाता है और DUOH को 6, 23, 17, 10 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में, ठीक है, कूट भाषा में PFKR को कैसे लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, अच्छे तरीके से ऑप्शन भी देख लीजिए और ये लॉजिक भी समझ ले। इतना अगर ऐसा सब क्वेश्चन पूछे, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी चैप्टर रहे, ठीक है, कोई भी एग्जाम रहे, ऑल एग्जाम कंपेटिटिव बोल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एसएससी का रहे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अदर कोई भी एग्जाम रहे, ठीक। तो चलिए अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले एक निश्चित कूट भाषा में ये जो है, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। W है JSL, ठीक। इसको लिखा क्या गया है 25, 12, 21, 14, यही लिखा गया है ना। तो हम क्या इसको करेंगे जो ये प्राप्त हो जाएगा हमको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए W का प्लेस वैल्यू क्या होता है 23 होता है, ठीक है। और J का प्लेस वैल्यू क्या होता है 10 होता है। आपको जो है A से Z तक का प्लेस वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए S का प्लेस वैल्यू क्या हो रहा है, तो ये 19 हो रहा है, ठीक है। और L का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, तो L का प्लेस वैल्यू ये 12 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे लॉजिक कौन सा लग रहा है। देखिए अगर ये इसका हम देखिए 23 से अगर 25 प्राप्त करना है, क्या करना पड़ेगा +2। फिर इसमें अगर बड़ा प्राप्त करना है +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 25 और ये 12 और ये कितना हो गया 21, ठीक। और ये कितना हो गया, ये 14, ठीक। ये लॉजिक क्या है, सभी में +2 हुआ है, सभी में +2, +2, +2, यानी जो इसका प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू में +2 हुआ है। चलिए आगे हम लोग चेक करते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आपको इसको भी चेक करके हम बता देते हैं, ठीक। अच्छे तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, D है, हाँ। देखिए यहाँ पे D है, U है, O है, H, ठीक है। तो आगे क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 6 है, 23 है, फिर क्या है 27 है, 10 है, ठीक। यहाँ पे देखिए 6, 23, 23, 17, 10, ठीक। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए, 6 है, 23 है, 17 है, 10 है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे D का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है, ठीक है। और U का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21 होता है। O का प्लेस वैल्यू कितना होता है,
तो ये जो है ए का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ये 15 होता है, ठीक है। और एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 में 2 को हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। इसको आप कैसे हटा दीजिए, इसको या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 हो गया। 21 में 2 को प्लस करेंगे ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अगर 15 में 2 को हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 17। 8 में 2 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 10, ठीक। तो ये जो है देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, ये लॉजिक इसमें भी लग रहा है प्लस दो का, ये लॉजिक इसमें भी लग रहा है प्लस दो का। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, पी, ठीक है, पी एफ के आर का, ठीक। तो इसका निकालना है बराबर क्या है, वाट। तो देखिए P का सबसे पहले अच्छे तरह समझिए, यहाँ पे P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। F का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे बिल्कुल आपको बेसिक्स समझाएंगे, आप लोग पूरा क्लास जुड़े रहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या लिखा है, PFR, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो K है, K का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। R का प्लेस वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कितना होता है, 18 होता है, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से अब क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे सभी में 2 2 प्लस किया है, तो इसमें भी हम 2 प्लस करेंगे। 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इसमें 2 प्लस करेंगे ये 8 हो जाएगा। इसमें 2 प्लस 11 में 2 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये 18 में 2 प्लस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या आपका आ गया, यहाँ पे देखिए ये जो है आंसर, ये आपका आंसर आ गया 18, 8, 13, 20। किस ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए किस में है, 18, 8, 13, 20, ऑप्शन बी आपका सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए ये श्रृंखला का सीरीज का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे इस स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, और सॉल्यूशन जो है आप लोग भी वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप लोग को समझाते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए समझिए। यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या है यहाँ पे देखिए, 12 है, 13 है, 30 है, 99 है, 412 है, प्रश्नवाचक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, अगर हम कुछ लॉजिक यहाँ पे शेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में जा रहा है, ठीक है। आपको हमेशा एक लॉजिक बताएं, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी बड़ी संख्या की ओर जाया जाए तब हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करके चेक करेंगे या फिर स्क्वायर करके चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना करके चेक करते हैं या फिर प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक, देखिए यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है। तो लॉजिक समझिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको 1 प्लस करते हैं, ठीक है, तो ये 13 हो गया। अगर 1 से गुना कर देंगे तो ये 13 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 13 को हम क्या करेंगे, ठीक। तो 13 को हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें जो है 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 30 है, 30 को हम क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे 33 हो जाएगा, और 3 से गुना कर देंगे 33 क्या 99, ठीक। लॉजिक समझिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है 99, 99 में 4 हम प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 103 हो जाएगा।
और इसको अगर हम 4 से गुना कर देंगे 412 आ जाएगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्नवाचक है, तो इसके स्थान पे क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा तो आपको बताना। ठीक, तो यहाँ पे लॉजिक देखिए, लॉजिक को अच्छे तरीके से समझिए। एक प्लस हुआ एक से गुना हुआ, ठीक है, एक प्लस हुआ एक से गुना, दो प्लस हुआ दो से गुना, तीन प्लस हुआ तीन से गुना, चार प्लस हुआ चार से गुना, तो आगे क्या होगा, पाँच को प्लस करेंगे और सॉरी पाँच को हम प्लस करेंगे, ठीक है, और पाँच से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर पाँच को हम प्लस करते हैं, ठीक, तो ये हो गया 12 5 17, ये कितना हो जाएगा 17, और इसको हम क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। ये 7 पचे 35 की 5 हो गया हासिल 3, और 5 एकम 5 3 8 हो गया, और ये हो गया 4 5 6 20। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2085। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से बिल्कुल समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग को हमेशा एक से एक चीज बता देते हैं कि अपने लुक पे ज़्यादा नहीं, ठीक है, बुक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लुक से ज़्यादा बुक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लुक से ज़्यादा अभी जो आप लुक दिखा रहे हैं आने वाले टाइम में लुक काम नहीं देगा। ठीक है, ये रहेगा ये मनी तभी काम देगा, क्योंकि सभी आपका जो है आने वाले टाइम में आपका हैसियत देखेगा। ठीक है, कोई भी रहेगा तो वही पूछता है ना क्या करता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ये सवाल को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक, ये रीजनिंग का सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 115 140 160 175 185, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या आएगा आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक को समझते हैं। तो देखिए बढ़ते क्रम में संख्या है, तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 115 से 140 की ओर हम लोग जाते हैं तो कितना प्लस हो रहा है 25 प्लस हो रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे 140 से 60 की ओर हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, तो 20 प्लस हो रहा है। फिर 160 से अगर 175 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा। ठीक, 175 से 185 लाना है तो यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा 10। तो लॉजिक को समझिए, ये 25 प्लस हुआ फिर 20 हुआ फिर 15 हुआ फिर 10, यानी 5 5 घट रहा है, आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है 5 5 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या माइनस आ जाएगा, यहाँ पे जो है 5 को प्लस हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे लास्ट में 5 को प्लस, तो 185 अगर 5 को हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 190। ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसके स्थान पे 190 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे दोस्तों और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सवाल के लिए आप लोग को 5 सेकेंड का दिया जाता है टाइम, तो आप लोग जो है इसका आंसर जो है अच्छे तरीके से बना के कमेंट में अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग के पास 5 सेकेंड का टाइम है। ठीक, 5 सेकेंड, जितना स्पीड से आप बना सकते हैं बना के आंसर आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो आप लोग का टाइम हो गया समाप्त। आप लोग जो है अगर
बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप लोग देखिए, पहले क्वेश्चन को वीडियो रोकिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, फिर जो है दोबारा वीडियो को देखिए, ठीक है। इससे आपका जो है बेसिक मजबूत होगा और जो है सॉल्व करने का रफ्तार बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अच्छा तरीके से समझाते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले पद और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है, ठीक है। इसका कहने का अर्थ हुआ जिस प्रकार, यानी पहला पद दूसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा पद दूसरे पद से, पहला पद दूसरे पद से, ठीक है, और छठा पद पांचवें पद से। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ जिस प्रकार यहाँ पे ये 12 से 169 आया है, उसी प्रकार यहाँ पे 15 से क्या आएगा, फिर यहाँ पे 100, ये जो है 25 है, 25 से 676 कैसे आया ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को लॉजिक देखिए, ये क्या है, 13 का स्क्वायर है, ठीक है। 169 आपको स्क्वायर क्यों याद रहना चाहिए, ये हो गया 13 का स्क्वायर, ठीक। और ये किसका स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 169, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है 25 है, 25 में 1 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 26, 26 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 676, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है ये तीसरे पद से संबंधित उसी प्रकार, यानी ये जो तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा, ये प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें 1 प्लस करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो 15 में 1 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256, और ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। तो किस ऑप्शन में 256, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब वीडियो जो है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण PYQ क्वेश्चन लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में XIAP को 60 के रूप में और NGQC को 51 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में TFIZ के लिए कोड क्या है, ठीक है। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ ये जो है XIAP को 60 लिखा गया है, उसी प्रकार NGQC को 51 लिखा गया है, तो उसी प्रकार TFIZ को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं, इससे सब क्वेश्चन को आप हवा में उड़ाइए, ठीक है। XIAP क्या लिखा गया है 60, तो 60 कैसे आया, ठीक। बात तो यहाँ पे ये है 60 आया कैसे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए x का प्लेस वैल्यू 24 होता है, ठीक। सभी का प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, सभी का क्या लिख लेंगे, सभी का क्या लिखेंगे हम लोग, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। i का प्लेस वैल्यू 9 हो गया, a का प्लेस वैल्यू 1 हो गया, और p का प्लेस वैल्यू, तो p का प्लेस वैल्यू आप लोग जानबे करते हैं 16 होता है, तो इसमें सभी को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 9 1 10 हो गया, 10 10 20 20 और 20 40 10 50, टोटल कितना हो गया ये 50, हमको लाना कितना है 60, 10 प्लस करेंगे तो बराबर 60 प्राप्त आ जाएगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है NGQC बराबर कितना 51, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से n का प्लेस वैल्यू लिखना है,
जी का प्लेस वैल्यू लिखना है, क्यू का प्लेस वैल्यू लिखना है, सी का प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको देखिए एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। जी का प्लेस वैल्यू ए बी सी डी में, यानी प्लेस वैल्यू का मतलब होता है ए बी सी डी में जो अक्षर रहता है। तो देखिए जी का ऐसे जोड़िए ए बी सी डी ई एफ जी 7 7 नंबर पे। और क्यू का क्या आता है, तो क्यू का देखिए ये 17 आता है। ठीक, और सी का प्लेस वैल्यू 3 आता है। तो ये टोटल सभी का प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम सबको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 17 और 3 कितना हो गया, 20। 20 और यहाँ पे ये 14 और 6 20, 20 20 40, 40 एक एक कितना हो गया, 41। प्लस क्या करेंगे, इसमें 10 को प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, लॉजिक क्या लग रहा है, +10 +10, तो आगे में भी +10 ही हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए यहाँ पे समझिए, टी है, एफ है, आई है, जेड है, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा तो बताना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो टी का प्लेस वैल्यू जो होता है 20 होता है। ठीक है, ठीक, और एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आई का प्लेस वैल्यू कितना है, ये सबका क्या करना है, सबका सबका क्या करना है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब कौन सा लेटर किस स्थान पे आ रहा है। ये से जेड तक एक बार अगर आप कंफर्म याद कर लीजिएगा तो आपको याद करने की जरूरत है, नहीं तो एग्जाम में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो टी का प्लेस वैल्यू हो गया 20, एफ का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 6, यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देते हैं सभी का, 6 हो गया। आई का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए आपको बताएं आई का प्लेस वैल्यू 9। जेड का प्लेस वैल्यू आप जानते करते हैं कितना हो जाएगा, 26। सभी को प्लस कर देंगे। ठीक है, 20 को प्लस करेंगे, फिर 6 को, फिर 9 को, 26 को। अगर टोटल को हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 20 20 कितना हो गया, 40 6 46। ठीक है, 46 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10, 46 10 कितना हो जाएगा, तो 46 10 हो जाएगा 56। और यहाँ पे 5 हो गया, तो 56 और 5 कितना हो गया, तो 56 5 71 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा। ठीक, और 71 है, तो इसमें हमको क्या करना है, 56 है ना, 56 5 61, सॉरी 61 हो जाएगा, यहाँ पे 61 हो जाएगा। 56 4 60 हो गया और 1 61, ठीक 61 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको लॉजिक क्या मिला है, 10 + 10 + 10, इसमें भी +10 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग और मैथ का क्लास आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट देखिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं, कैसा भी परिस्थिति रखिए, हिम्मत रखिए। ठीक है, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। ठीक है, तो कैसा भी परिस्थिति रहे आप कोशिश करते रहिए, आपका मंजिल एक दिन अवश्य मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।